नमस्कार दोस्तों, एक्सलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का बी चल रहा है, जिसमें हम लोग 12 के बी के प्रश्नों को कर रहे हैं। और मित्र, वहां से देखा जाए तो हम लोग प्रश्न नंबर 18 तक के प्रश्नों को कर लिया गया था। तो मित्र, आज हम 19 वाले प्रश्न को देखना चाहेंगे। तो देखते हैं कि 19 वाले प्रश्न में दिया क्या जा रहा मित्र। तो कलम और कॉपी लेकर के आप तैयार हो जाइएगा। हम प्रश्न नंबर 18 को, अब 18 तक की शायद प्रश्नों को कर दिया गया था, और आप पीछे की वीडियो को देखकर पता कर सकते हैं कि कितने, 18 तक के प्रश्नों को पूरा कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 19 को देखना है। तो इस प्रकार से मित्र, प्रश्न नंबर 19 में दिया जा रहा कि यदि आपके पास जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाते हुए त्रिज्यखंड में 16.5 सेंटीमीटर 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो मित्र, हमें यहां यह समझना है कि जो लाल रंग के प्रकाश को फैलाने की जो दूरी है, या जो हम कह सकते लाइट हाउस है जो लगाया जा रहा है, वो 36 से कह सकते 80 डिग्री का अर्थात 80 अंश का कोण बनाया जा रहा है। जो लाल रंग का प्रकाशित करने या प्रकाश जो फैल रहा है उसकी जो दूरी होगी मित्र, वो या कह सकते हैं कि वो त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या का मान है वो दिया जा रहा प्रश्न में क्या। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है वो आपको मित्र दी जा रही कितना, 16.5 किलोमीटर। इसके बाद यहां जो कोण की बात करेंगे तो कोण हमें दिया जा रहा कितना, या कह लीजिए थीटा का मान क्या है, 80 अंश दिया जा रहा है। और इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि जो लाइट, लाल रंग की जो लाइट इस स्थान तक फैलती है, तो जिस स्थान तक फैलेगा वो जो आकार बन जाएगा उसमें आपके त्रिज्यखंड की तरह बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान 80 डिग्री है और बटे 360 कर लीजिए, पाई का मान 22/7। मित्र, प्रश्न में ये देख लिया जाए कि जो प्रश्न में है पाई का मान क्या, तो पाई का जो मान है वो 3.14 दिया जा रहा है। तो यहां से 22/7 रख करके आप 3.14 रखेंगे, और आर का जो मान है 16.5, तो 16.5 इस प्रकार से आप दो बार लिख सकते हैं, या 16.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहां से इसको अगर विभाजित करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 9 36, और यहाँ 2/9 मिला तो 2/9 और गुणे यहाँ 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 इस प्रकार से मिल चुका है। इनके मित्र यदि गुणा की बात करें तो आप गुणा में समझ सकते हैं कि जो इनका गुणा दिया जा रहा, अगर हम गुणा करना चाहें तो यहाँ इन दोनों का, अगर हम इन तीनों का यदि गुणा कर लें, गुणा करने पर मित्र में मिल जाएगा क्या, 1709 और 10 कुछ करके मिलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए गुणा करके मिलेगा क्या, 1709 और 10.73 बटे यहां से हमें 9 मिल सकता है। तो हम कह सकते इन तीनों का गुणा किया जाए तो 1709.73/9 इतना किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये मित्र हम कह सकते इस प्रकार से हमें जो प्रकाश जो फैलेगा जिस स्थान तक, तो मैंने कहा जो जिस स्थान तक फैलेगा उसकी जो आकार बनाई जाएगी वो आकार त्रिज्यखंड की तरह होगा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां से मिल जाएगा क्या, 1701.73 और बटे 9 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो मित्र, करना क्या है, आपके दिए गए प्रश्न में जो है वो बड़े ही आसान प्रश्न था, और यहां से हम ये कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां भाग भी करना चाहूं तो भाग भी कर सकते हैं, और भाग करने पर मिल जाएगा 189.97। यदि आप भाग करके लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और नहीं तो यहां से मैं भाग कर देता हूं आपको। तो भाग करने पर मिलेगा क्या, 189.73, और इतना आपको वर्ग किलोमीटर कह लीजिए, वर्ग किलोमीटर आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मित्र आपकी ये प्रश्न नंबर कौन सा रहा, प्रश्न नंबर 19 करके था। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला प्रश्न है उस लास्ट को प्रश्न को हम यहां पढ़ते हैं।
तो यहां से लास्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक गोल मेज पोज है और उस गोल जो मेज पोज है वो समान 6 डिजाइन के आकार बनाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी मैं आकृति बना देता हूं और जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख भी पा रहे हैं कि यहां से फिगर जो दी जा रही है, देख सकते हैं कि 6 डिजाइन से बनाए जा रहे हैं। यदि मेज पोज की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है और इसको बताया जा रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेमी की दर से डिजाइन को बनाने में जो लागत है वो कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तो मित्र इस प्रकार से अगर प्रश्न को आप पढ़ लिए हैं या प्रश्न को समझ चुके हैं तो प्रश्न को मैं यहां से हल करना प्रारंभ करना चाहूंगा। तो देखिए यहां से किस प्रकार हम देखते हैं, ये चीज मैं रफ कर देता हूं और रफ करने के बाद मित्र यहां पर हमें मिलेगा क्या, इस प्रकार से अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा भी जा रहा है, यहां से आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहां से आपको फिगर को बनाकर बताना चाहूंगा। ये रहा आपका वृत्त और इस प्रकार से एक नहीं मित्र 6 डिजाइन बनाया जा रहा है। तो 1 2 और ये रहा 3 और ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 5 और इस प्रकार से 6। तो यहाँ छोटा बड़ा मित्र आप समझ लीजिएगा। तो ये हमें जो डिजाइन दी जा रही है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस डिजाइन के क्षेत्रफल को हमें यहां से ज्ञात करने के लिए मित्र हमें सबसे पहले इस वृत्त के केंद्र को निर्धारित करना होगा। तो केंद्र आप समझ सकते हैं, मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहां पर है। यदि ये वृत्त का केंद्र है तो आप वृत्त के केंद्र को O से डिनोट कर सकते हैं और ये रहा वृत्त की त्रिज्या। और यदि आप इस आकार को या त्रिज्या खींचने के बाद इसकी आकृति को आप समझ गए होंगे कि ये आपका त्रिज्या है, तो ये वृत्तखंड बना, क्योंकि ये जीवा है। यहां पर हम इसकी जीवा को AB से दर्शा सकते हैं। अगर बात करें ACB की बात करें तो ये आपका क्या है, वृत्तखंड है। तो हमें इसी वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करना, लेकिन मित्र एक नहीं 6। अगर इनके आकार को पूरा करना चाहोगे जिस प्रकार से आप बना सकते हो, तो आप देखिएगा कि यहां इस प्रकार से 6 कृतियां बनेगी या कह सकते 6 त्रिज्यखंड बनेंगे और इन्हीं 6 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक आसान सा तरीका बताएं मित्र, क्या करना है आपको, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसी में 6 का गुणा कर दीजिए, इस 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि 6 डिजाइनों का जो क्षेत्रफल है वो समान मिलेगा। तो एक ठो बात याद कर लें और उसी में 6 का गुणा कर दें, तो 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल जो हैं वो आपको आसानी पूर्वक से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने त्रिज्या को लेकर समझाया कि वृत्त की जो त्रिज्या है या जो मेज पोज बनाया जा रहा है इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो इसकी त्रिज्या जो 28 सेंटीमीटर दी जा रही, तो आर का मान यहाँ से 28 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहां हमें एंगल की बात करें तो एंगल दिया नहीं जा रहा, आप समझ सकते हैं, सुनिए। तो यहां मेज पोज की जो त्रिज्या है कह सकते हो, या मैं लिख सकता हूं वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या है वो मित्र दी जा रही कितना, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए आप थीटा की बात करें, क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल याद करना चाहेंगे तो आर की आवश्यकताएं पड़ेंगी। आर का मान 28 सेंटीमीटर है, पर यहां जिस AB जो है, जो यहां पर इसकी जीवा है वो कितने झुकाव पर या इनके बीच का झुकाव क्या है, तो आप समझ सकते इतना एंगल पता नहीं क्या होगा, या इतना कह सकते हो झुकाव में कितना एंगल बनेगा नहीं पता। और अगर हम बात करें इस एंगल को भी लेकर, इस एंगल को लेकर, इसी प्रकार टोटल एंगल की बात करें तो पूरा एंगल देख सकते हो 360 बनेगा। और 6 डिजाइन बनाए जा रहे हैं या 6 यहां पर झुकाव है, तो यदि मैं टोटल में से 6 का भाग कर लूं तो हमें एक या कह सकते 2 त्रिज्याओं के बीच का एंगल पता चल जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, कोण याद करना चाहेंगे तो आप कर लीजिए 360 और बटे 6 और 6 छंग 36, तो 60 अंश मिलेगा। तो यहाँ थीटा का भी मान आपको मिल चुका है। तो हम करें क्या, यहां अगर मैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लूं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से देख सकते हो कि आर स्क्वायर को उभयनिष्ठ है, बाहर कर लीजिए। तो यहाँ आर स्क्वायर को बाहर कर लेते, थीटा का मान क्या 60 है, 60 बटा 360 कर दीजिए और इनटू पाई का मान आप देख सकते मित्र आपके प्रश्न में क्या दिया जा रहा है। तो मित्र प्रश्न में पाई का मान 3.14 है या 22/60, वो चीज मैं देखता हूं। यहाँ प्रश्न में जो है पाई का मान हमें रखना क्या है, पाई का मान कुछ नहीं दिया जा रहा, तो पाई का मान मित्र यहाँ हमें जो रखना वो 22/7 ही रखना है। और ये भी कहा जा रहा √3 का स्थान पर 1.7 रखना है। तो पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 आर को तो आपने बाहर कर लिया साइन 60 और देख सकते हो थीटा का मान 60 है ना भैया, तो 60 कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। आर का मान 28 का होल स्क्वायर मिला
यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर सकते, 6 1 का 6 और 6 6 36। और देखिए यहां से मिला क्या आपको 1/6 गुणे 22/7 -1/2। और जो साइन 60 है उसकी वैल्यू √3/2 मिल जाएगा। इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। और यहां देख सकते हैं कि 28 का वर्ग कर दिया जाए तो 8 का वर्ग होता है 64, हासिल 6 मिला। और 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 को मित्र अगर 6 से जोड़ दी जाए तो 38, और हासिल आपका 3 मिला। 2 का वर्ग 4, और यहां से 4 और आपके हासिल कितने थे 3, 4 3 7। और ब्रैकेट के अंदर 1/6 और इंटू आपके इतना जो लिखा जरा लिख दिया जाए। और यहाँ √3 जो इसकी वैल्यू 1.7 मित्र दिया जा रहा प्रश्न में, और बटे 4 कर सकते क्योंकि 2 2 4। इनको हल करते 784 ब्रैकेट में देखिए यहाँ 22 हो जाएगा, और 7 6 42 माइनस 1.7 और बटे क्या हो गया 4। इसके बाद हम इधर हल कर देते हैं, देखिएगा या कह लीजिए मैं यहाँ से फिगर जो है फिगर को रफ कर देता हूं, यहीं पर बता देता हूं। फिगर आप देख सकते स्क्रीन पर लिखा भी जा रहा है। तो यहां से जो क्षेत्रफल मिलेगा 784, और ब्रैकेट के अंदर क्या है इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, 10 हटा दीजिए, नीचे 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर सकते इन दोनों का एलसीएम मतलब मल्टीपल होगा तो 4 दूनी 8 मिला, और 4 चौके 16, और 0 बढ़ा दीजिए 1680 मिला, तो 2200 के 88। और देख सकते हो यहाँ 0 है तो 0 नोट कर लेंगे, 880 माइनस कर लीजिए 17 का गुणा अगर 42 भी कर दिया जाए तो यहाँ देख सकते 17 दूना 34 किया 4, और हासिल 3 मिला। और 17 चौका यहाँ से 68 कर सकते हो, 68 और आपके हासिल 2 थे वो 3 था, तो मित्र अगर 68 को 3 से जोड़ा जाए तो 71 मिलेगा, 71 या टोटल लिख दिया जाए। इसके बाद हम इनको हल करते हैं 784 ब्रैकेट क्लोज है, घटा दीजिए 0 को 10 से घटाएंगे, 0 को 4 से घटाएंगे ना नहीं घटेगा तो हासिल, तो 10 में से 4 को घटाएंगे 6 मिला। यहाँ बचा आपके 7 से 1 घटाएंगे तो 6 मिला, 8 को 7 से घटाएंगे तो 1, और बटे आपका इतना मिल जाएगा। यहां से इन दोनों का गुणा कर दिया जाए 784 गुणे 166 बटे 1680। इन दोनों का अगर गुणा करके मित्र भाग कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं यहाँ गुणा करने पर भाग करने पर टोटल कितना मिल सकता है। तो या तो आप गुणा की प्रक्रिया कर सकते हैं, या तो हमें कह दीजिए मैं इतना छोड़ देता हूं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो अच्छी बात ही मित्र है, क्योंकि अभी ध्यान दीजिए ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जब जितना इसमें मिला है ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। 6 को ज्ञात करने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, और या तो अभी आप 6 का गुणा कर सकते हैं और या फिर लास्ट में कर सकते हैं। तो जो भी आपको समस्या मिले यहां से आप 6 का गुणा करके भाग करना चाहेंगे 464 कुछ आंसर मिलेगा आपको, तो यहां से गुणा और भाग करके देख सकते हैं। तो यहां पर ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल रहा। अगर मैं यहां से 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना चाहूं, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 6 गुणे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ 784 गुणे 166, और बटे आपको मिला 1680 मिला। और मैंने कहा गुणा और भाग की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, ज्यादा टिटिम्मा नहीं करना है, आसानी पूर्वक से आप कर लेंगे मित्र। तो यहां से मैंने कहा 484.6, यहां से अगर सेंटीमीटर में दी जा रही तो वर्ग से भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर लास्ट करके था, और इसके सभी प्रश्न जो है मित्र केवल मैं आपको पहले से समझा चुका हूं कि इसमें जितने भी प्रश्न है केवल त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर निर्भर हैं, और आप आसानी पूर्वक से दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह जवाब रहा। और मैंने कहा मित्र अगर गुणा करेंगे तो यहाँ 464.8 करके मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं गुणा भाग की जो प्रक्रिया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा मित्र आपको, आप जितने भी हमारे वीडियो हैं इस सब्जेक्ट की अगर बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करना चाहेंगे मित्र, तो क्लियर है कि बोर्ड में आपको इस प्रकार के या इस एक्सरसाइज से जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बस मित्र आपका मेहनत बेहतर होना चाहिए। मित्र अगर आप अच्छी ढंग से तैयारी करते हैं तो बोर्ड में आपकी अच्छी रिस्पांस मिलेंगी। एक चीज और कहना चाहेंगे कि माँ बाप को कभी धोखा मत देना, क्योंकि जिन माँ बाप ने आपको आपके पढ़ाने के लिए कहां से व्यवस्थाएं उठा रहे हैं, कहां से खर्च आपको दिला रहे हैं, मित्र ये सोचकर पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और एक सिखाना चाहेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे मित्र। इस प्रकार से आपको मेहनत करनी है, या कह सकते हो संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि मेहनत जो है, या संघर्ष उतनी खामोशी से करो कि मेहनत जो है वो शोर मचा दे। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो पूछने से डरता है वो कभी सीख नहीं सकता। तो आप पूछने से न डरिए मित्र। हमारे कार्य का अर्थ यह है कि आप कमेंट जरूर करिए, जिस प्रकार की समस्या है समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपको एक नए एक्सरसाइज की तरफ 12 के सी के चैप्टर को लेकर। थैंक यू मित्र।